Today we are going to talk about IELTS reading, and in order to get 9 bands in IELTS reading you have to attempt all the questions of section 1, 2 and 3, or you don't have to waste time. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो सेक्शन 1 और 2 पे इतना टाइम लगा लेते हैं कि उन्हें सेक्शन 3 कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं मिलता. सो आपको टाइम डिवाइड ऐसे करना है कि आप जो है तीनों सेक्शंस 1, 2 एंड 3 जो हैं उसके सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और आपके आंसर्स ठीक होने चाहिए. आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो तभी आप जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो लोकेट कर सकेंगे. So for section 1 we have question 1 to 14, and for section 2 we have 15 to 27 and section 3 28 to 40. 1 to 14 में मतलब section 1 में आपको 14 questions attempt करने हैं, section 2 में 13 questions and section 3 में भी 13 questions, and that is the toughest section क्योंकि इसमें जो है आपको मैचिंग स्टेटमेंट्स भी आती हैं, MCQs भी आते हैं, समरी कॉम्प्लीशन भी आती है. और सेक्शन 2 में सेंटेंस कॉम्प्लीशन होता है, मैचिंग हेडिंग्स होती हैं, या दोनों ही सेंटेंस कॉम्प्लीशन फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल करनी होती हैं. और सेक्शन 1 में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और मैचिंग इन्फॉर्मेशन, और कभी होता है मैचिंग इन्फॉर्मेशन पहले आ जाती है और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बाद में. लाइक ये एग्जाम्पल आप ये अगर देखें, ये सेक्शन 1 है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 14 आपने इसमें अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन 1 में. तो इसमें सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में आपने लुक एट द 6 एडवर्टीजमेंट्स फॉर इवनिंग कोर्सेज A to F. अब आपने ये इंफॉर्मेशन मैच करनी है, ठीक है. तो ये कौन सा है, मैचिंग इंफॉर्मेशन. आपने ये बताना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है किस पैराग्राफ में है. ये A to F पैराग्राफ है तो आपने ये बताना है कि किस पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन है, A to F. फिर आपने वो आगे लिख लेना है कि B है, C है, A to F है ये. तो फर्स्ट ये है जो आपने इंफॉर्मेशन मैच करनी है, और ये छोटे छोटे से पैराग्राफ क्योंकि सेक्शन 1 है तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता. उसके बाद अब ये 14 क्वेश्चन है ना, 1 to 14. अब 7 क्वेश्चन तो मैचिंग इंफॉर्मेशन के आ गए. उसके बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये A to 14 मतलब 1 to 7 मैचिंग इंफॉर्मेशन हो गया और A to 14 ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. अब ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हमें अक्सर पता नहीं चलता कि नॉट गिवन कौन सा है और हम उसे ट्रू या फॉल्स लगा देते हैं. तो इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस, इसकी भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है वो सही आंसर जो है वो यहाँ पे लिख सकेंगे कि ये ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है. तो सेक्शन 1 में अब हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस आते हैं और इसके 2 पार्ट्स हैं, मतलब ये 2 पैसेजेस आपके पास आएंगे और ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है तो ये लोकेट करना आंसर थोड़ा इजी रहता है इसमें. तो मैचिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपको आएगा. कभी कभी ऐसा होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले आ जाते हैं 1 में और मैचिंग इन्फॉर्मेशन सेकेंड पैसेज में. ठीक है, ये हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया. अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की. सेक्शन 2 के जो क्वेश्चन हैं वो है 15 to 27, मतलब ये 13 क्वेश्चन बनते हैं. तो उसमें सबसे पहले तो सेंटेंस कंप्लीशन हो गया. आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है, ये आपने लोकेट करने हैं वर्ड्स कहाँ पर हैं और फिर आपने जो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे आना है वो आपने लिखना है. ठीक है, 15 to 21 ये सेंटेंस कंप्लीशन के हो गए. उसके बाद हमारे पास ये दूसरा पैसेज है सेक्शन 2 का और इसमें है फिल इन दी ब्लैंक्स. ठीक है, आपने चूज वन वर्ड लिखना है यहाँ पे. अब 2 वर्ड्स नहीं लिखने हैं, वो भी गलत हो जाएगा. तो सेक्शन 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 to 27 आते हैं, 13 क्वेश्चंस. ठीक है, सेंटेंस कॉम्प्लीशन आता है पहले में और सेकंड में हेडिंग्स भी मैच करना हो सकता है या फिर वो सेंटेंस कॉम्प्लीशन नहीं हो सकता. जैसे इसमें दोनों में फिल इन दी ब्लैंक्स ही हैं. ठीक है, फर्स्ट पैसेज में और सेकेंड पैसेज में. तो ये 13 क्वेश्चंस आपने ये सॉल्व करने हैं.
और ये इजी होता है फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करना, लेकिन ये है कि आपको एग्जैक्ट आंसर का पता चल जाए। और एग्जैक्ट आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आपकी गुड वोकैबुलरी होगी, क्योंकि ये सिनोनिम्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सिनोनिम्स आपको आते होंगे तो आप फिर वर्ड्स के मीनिंग्स आते होंगे। मेन चीज़ ये कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, तो फिर ही आप जो है ये करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर लिख सकेंगे। ये हो गया सेक्शन 2। अब सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जो है वो है मैचिंग हेडिंग्स, ठीक है। और मैचिंग हेडिंग्स के बाद अब ये देखिए, ये थोड़े बड़े बड़े हैं पैसेजेस, मतलब ये पैराग्राफ्स बड़े, इसमें आपको जो आंसर है वो लोकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और फिर मल्टीपल चॉइस भी आते हैं इसमें, MCQ क्वेश्चंस, और MCQs भी बहुत ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन है, कभी B होता है तो हम C लगा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ जो है वो आया है। तो ये समरी कॉम्प्लीशन की है। अब ये तो जहाँ पे आपको ये वो पैराग्राफ मिल गया ना, ये पैराग्राफ कहाँ से है, तो सारे आंसर्स आपको उसी पैराग्राफ में से ही मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला पैराग्राफ है, इसमें आपको वो एक वर्ड मिल गया है कि ये वो वाला पैराग्राफ, तो सारे आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ में से ही मिलेंगे, आपको बाकी नहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आपने वर्ड एग्जैक्ट चूज करने हैं जो इधर हो, तो फिर ही आपका आंसर ठीक होगा। तो सेक्शन 3 में ये 3 है, मैचिंग स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल चॉइस है और समरी कॉम्प्लीशन है, ये लास्ट वाला जैसे ये समरी कॉम्प्लीशन है। तो ये इसके 14 क्वेश्चंस, इसके 13 और इसके 13, तीनों सेक्शंस को आपने जो है वो टाइम डिवाइड करना है। मैंने भी ऐसे ही अपना टेस्ट अटैम्प्ट किया था, और टाइम डिवाइड करके कि अगर आपको एक आंसर नहीं मिल रहा तो आप उसको छोड़ दें और अगले आंसर पे चले जाए, अगले क्वेश्चन पे चले जाए, आपको पिछले का आंसर खुद ब खुद ही मिल जाएगा। क्योंकि आपके जहन में वो वर्ड होता है ना, तो आपने टाइम अपना ज़ाया नहीं करना कि सेक्शन 1 पे ही आप सारा टाइम गुजार दें या सेक्शन 2 पे ही और 3 रह जाए। अटैम्प्ट आपने सारे करने, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने जल्दी जल्दी अपना जो है वो काम करना है। तो जो आपको इसमें से सेक्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स किसी को डिफ़िकल्ट लगते हैं या मैचिंग हेडिंग्स डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पैसेजेस पढ़ें। आप देखें, आप पहले ज़्यादा टाइम लगाएंगे एक पैसेज पे, फिर उसके बाद आपके लिए इजी होता जाएगा। और ये सबसे डिफ़िकल्ट सेक्शन है क्योंकि इसके पैसेजेस ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो पढ़ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये है कि लेकिन प्रैक्टिस से ही आप जो है वो ये सीख सकते हैं, और आपकी जो वोकैबुलरी अपनी जो है वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें।